नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और सारों के अलग अलग नाम हैं। तो अगर आप इतने लोगों में से किसी से बात करना चाहते हो या किसी को बुलाना चाहते हो तो आपको उस पर्सन को उसके नाम से बुलाना होगा। सो बेसिकली नाम एक आदमी की आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर नाम नहीं होता तो हम किसको बुलाते हैं और किसको नहीं। और एज इट इज़ एक वेब पेज में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारी हेडिंग्स होती है, बहुत सारी इमेजेस होती है और बहुत सारे पैराग्राफ्स भी होते हैं। सो हर एक एलिमेंट को एक अलग पहचान देने के लिए HTML हमें आईडी यूज़ करने की फंक्शनलिटी देता है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईडी क्या होती है, कैसे इसको यूज़ करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आईडी और क्लास के बीच क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स बिगिन। HTML में आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है जो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से यूनिक बनाती है। आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ कर हम एक एलिमेंट को एक यूनिक आईडी दे सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि हर एक आईडी यूनिक होनी चाहिए और हर एलिमेंट की आईडी अलग अलग होनी चाहिए। मतलब कि अगर इस हेडिंग को आपने एक आईडी दी तो इस आईडी को आप किसी भी दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि ये आईडी सिर्फ और सिर्फ इसी की है। आईडी का यूज़ कर हम एक वेब पेज में किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं और इस आईडी का यूज़ कर हम उस एलिमेंट की स्टाइल्स को भी बदल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछली वीडियो में हमने क्लासेस का यूज़ करके की। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे एक आईडी को क्रिएट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो VS कोड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इस फोल्डर में मैंने एक बेसिक वेब पेज क्रिएट कर रखा है। सो यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम बॉडी एलिमेंट के अंदर एक हेडिंग लिख देते हैं, लेट्स से वेलकम यूज़र। और अब हम इस हेडिंग को आईडी का यूज़ करके इसमें थोड़े स्टाइल कस्टमाइजेशंस करेंगे। तो एक आईडी को क्रिएट करने के लिए हमें हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करना होगा और एक आईडी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको हैश का यूज़ करना होगा और उसके बाद में आपको आईडी का नाम लिखना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई हेडर और उसके बाद में आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है और इसके अंदर आपको कुछ बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर या कोई भी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स लिखने हैं जो कि आप किसी भी एलिमेंट के अंदर कुछ कस्टमाइजेशंस करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पर हम लिखते हैं सेंटर और यहाँ पर हम लिख देते हैं कलर लेट्स से वाइट और बैकग्राउंड कलर के लिए हम चूज़ करते हैं यहाँ पे टोमेटो। ओके, तो अब इस आईडी को जो भी एलिमेंट यूज़ करेगा उसमें ये सारे कस्टमाइजेशंस अप्लाई हो जाएंगे। तो इस आईडी को मैं इस हेडिंग में यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आईडी एट्रीब्यूट लिखते हैं और इस एट्रीब्यूट के अंदर हम इस आईडी का नाम लिख देंगे। सो यहाँ पर माई हेडर और अब इस फाइल को सेव करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कलर वाइट हो चुका है और बैकग्राउंड कलर टोमेटो सेट हो चुका है, क्योंकि हमने इस हेडिंग के अंदर इस माई हेडर वाली आईडी को अप्लाई किया था और जो भी कस्टमाइजेशंस इस आईडी में हमने यहाँ पर लिखे थे वो सारे के सारे यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। सो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के लिए एक आईडी को यूज़ कर उसको कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जब भी आप आईडी क्रिएट करो तो सबसे पहले हैश का यूज़ करो और उसके बाद में आपको आईडी का नाम लिखना है और जिस भी एलिमेंट के ऊपर आपको उस आईडी को यूज़ करना है सिंपली वहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करके उस आईडी का नाम लिख देना और जो भी कस्टमाइजेशन आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अब उन लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखी है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है, कि क्लासेस और आईडी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो, एक क्लास को आप मल्टीपल एलिमेंट के साथ यूज कर सकते हो, लेकिन एक आईडी को आप मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ यूज नहीं कर सकते। क्लासेस को बहुत सारे एलिमेंट्स को कस्टमाइज करने के लिए यूज किया जाता है ताकि कोड रीयूजेबिलिटी हो जाए, बट ऑन द अदर हैंड आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए यूज की जाती है। जरूरी सूचना, अगर इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।